अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सुबह के 5 बज रहे हैं इस वक्त और मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया है इंग्लैंड के शहर बर्नले से, जो कि मैनचेस्टर के करीब है। मैं जा रहा हूँ स्कॉटलैंड के कैपिटल एडनबरा और वहाँ पे हमारे एक दोस्त जो हैं वो रिसेंटली पाकिस्तान से आए हैं और कोविड की वजह से उनको क्वारंटीन में रहना पड़ रहा है होटल में। तो उनके 10 दिन पूरे हो गए क्वारंटीन में होटल में और मैं उनको वहाँ से उठा रहा हूँ, वहाँ से पिक कर रहा हूँ और वापस यहाँ पे बर्नले आएंगे। तो चलिए रास्ते में मेरे साथ आप भी ज्वाइन करें, सफ़र करें, रास्ता देखते हैं, रास्ते में कितने शहर आते हैं, क्या क्या मनाजिर होते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। ये हमारा बर्नले है। बर्नले जो है ये मैनचेस्टर की नॉर्थ की तरफ तकरीबन 28-30 मील के फासले पे है और इसकी जो एक छोटा सा टाउन है, शहर तो नहीं कह सकते, टाउन है ये, लेकिन इसकी आबादी जो है वो तकरीबन 70,000 के करीब है और पिछले तकरीबन 14 साल से मैं इस टाउन में रह रहा हूँ। सत्तर 70,000 की आबादी में तकरीबन 15 से लेकर 20,000 तक जो है वो अपने एशियन लोग हैं, जिनमें से अक्सरियत जो है वो हमारे पाकिस्तानी पंजाबी भाई हैं और दूसरे नंबर पे यहाँ पे बंगाली हजरात हैं, अपने बांग्लादेश के भाई हैं और तीसरे नंबर पे हमारे पुख्तून आबादी है, पठान आबादी है, जिसमें से ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो अटक शहर से है और उसके बाद जो है पुख्तूनों में अटक के बाद दूसरी आबादी जो है वो हमारे स्वात के भाइयों की है, तो जिनका ताल्लुक स्वात से है। फिर ऐसे मर्दान से, सवाबी से, पेशावर से बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये छोटा सा शहर है हमारा बर्नले। तो ये मैं मोटरवे की तरफ निकल आया हूँ और ये मैं मोटरवे को ज्वाइन कर रहा हूँ। जी, तो ये हमारा M65 मोटरवे है। M65 मोटरवे जो है ये छोटा सा मोटरवे है, प्रेस्टन शहर की तरफ जाता है। प्रेस्टन की शहर से जो है हमारी सबसे बड़ी मोटरवे शुरू होती है M6, जो कि पूरे स्कॉटलैंड तक जाती है। तो रास्ते में जितने शहर आएंगे हम आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाते जाएंगे। तो हमारा सफ़र जारी है स्कॉटलैंड की तरफ और ये जो है हम प्रेस्टन आ चुके हैं। यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे M6 मोटरवे। तो इस बड़ी राउंड अबाउट पे आके M6 जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक साउथ की तरफ जाता है जो कि मेरे लेफ्ट पे है और एक नॉर्थ की तरफ जाता है। तो साउथ की तरफ जो जाता है वो बर्मिंघम, लंदन की तरफ जाता है और मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ जो कि स्कॉटलैंड की तरफ जाता है। तो इस राउंड अबाउट के आसपास जो है बाहर की तरफ प्रेस्टन शहर मौजूद है। तो हम तो शहर के अंदर नहीं जाएंगे, हम तो बार बार से मोटरवे पे जा रहे हैं।
साइड पे जो रोड गया हुआ है, ये रोड जो है ये एक सी पोर्ट की तरफ जाता है। एक छोटा सा सी पोर्ट है जिसको मोरकम और खिरबी बोलते हैं। खिरबी से यहाँ से फेरियाँ जाती हैं। फेरियाँ छोटी शिप्स जो होती हैं, पैसेंजर शिप, वो आयरलैंड जाती हैं। आयरलैंड भी जाती हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा जजीरा है जिसको क्या बोलते हैं आइल ऑफ मान जो है वो यूके के अंडर है, लेकिन एक छोटा सा जजीरा है जिसका अपना एक कानून है। तो यहाँ से फेरीज जाती हैं। फेरी में लोग कश्ती में बैठ के उस तरफ जाते हैं। बिल्कुल आयरलैंड और यूके के दरमियान में एक छोटा सा जजीरा है। समझ लें कि कराची शहर या लाहौर शहर के साइज का होगा। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं और कौन से शहर आते हैं। ये मैं लांकास्टर पहुंचा हूँ। लांकास्टर शहर जो है ये बड़ा ही तारीखी शहर है और बड़ी अहमियत का हामिल शहर है। दूसरी जंग अजीम में ये शहर जो है इसने बड़े अच्छे पायलट और बड़े अच्छे एयरक्राफ्ट बनाए हैं। एविएशन के लिए ये शहर जो है ये अभी भी मशहूर है। यहाँ पे एविएशन की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के एविएशन के पुर्ज़जात जो है वो बनाती है। दूसरी जंग अजीम में इनका एक जहाज़ बड़ा मशहूर था, उसको लांकास्टर बॉमर बोलते थे। तो लांकास्टर बॉमर जो था वो एक दूसरी जंग अजीम में एक गेम चेंजर था। ये जब जर्मनी पर बमबारी के लिए जाते थे तो जैसे आजकल B-52 अमेरिका का एक बॉमर है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बमबारी के लिए जाते हैं और जिसमें मतलब है कि टनों के हिसाब से आप बम रख के एक शहर पे गिरा सकते हैं। तो इन लोगों ने दूसरी जंग अजीम में वो एक बॉमर बनाया था जिसको लांकास्टर बॉमर बोलते थे। वो बॉम्बर जो था वो यहाँ से बहुत सारे टनों के हिसाब से बम ले जाकर जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों पे वो गिराता था। तो इस वजह से ये शहर जो है ये लांकास्टर ये मशहूर है। एक छोटी सी मालूमात ज़हन में आ गई तो मैंने कहा चलो शेयर कर देता हूँ भाइयों के साथ। अच्छा, ये हम पहुँचे हैं लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट जो है इंग्लैंड में सबसे खूबसूरत जगह है। लेक डिस्ट्रिक्ट इसको इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, बेशुमार झीलें, और पहाड़ी इलाका है जो कि बहुत ही खूबसूरत ट्रैक्स हैं। यहाँ पे लोग जो है मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे आके ट्रैकिंग करते हैं, अपने हॉलीडेज गुजारते हैं, कैंपिंग करते हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ा ही खूबसूरत इलाका है और टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये। जनाब ये हमारे लेक डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ी सिलसिले शुरू हो गए। बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। सामने बादल जो है वो नीचे आए हुए हैं पहाड़ों के ऊपर और सुबह का वक्त तकरीबन 6 बज रहे हैं हमारे यहाँ पे, 6:20। ऐसी सुबह हो, सामने ये मंजर हो, क्या ही मजा हो। और उसके साथ एक कप चाय। आहा,
ऐसे नहीं है जैसे हमारे पाकिस्तान के हैं, लेकिन ये पहाड़ी, छोटी छोटी पहाड़ी सिलसिले हैं, वो सारी ग्रीनरी, ये हरियाली देखें आप इस तरफ। और स्कॉटलैंड के बॉर्डर पे आ गए। जैसे आप ये लेफ्ट हैंड साइड पे बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ से स्कॉटलैंड शुरू और ये डमफ्रीज और गैलोवे शुरू हो गया। थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले हमने कार्लाइल को क्रॉस किया। कार्लाइल जो है वो बॉर्डर पे लास्ट टाउन है यहाँ पे। ये इलाका जो है, जो बॉर्डर का एरिया है, इसको ग्रेटना बोलते हैं। ग्रेटना जो है ये बड़ा ही तारीखी शहर है और ये अपने क्राफ्ट्समैनशिप के लिए बड़ा मशहूर था। यहाँ पे मुख्तलिफ अनवा अक़साम के क्राफ्ट्स बनते थे, हैंडी क्राफ्ट्स, और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ की तलवारें मशहूर थी। पुराने ज़माने में यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ हुआ करते थे, लोहार, तो लोहारों की यहाँ पे बड़े बड़े मशहूर लोहार गुजरे हैं, उनकी दुकानें थी। यहाँ की तलवारें बड़ी मशहूर थी, इंग्लिश तलवारें जो ये बनाते थे मेडिवल टाइम पे। तो ये वो एरिया है। थोड़ा सा आगे जाकर लॉकर बी शुरू हो जाएगा। लॉकर बी जो है ये वो छोटा सा टाउन है लॉकर बी, जहाँ पे मुअम्मर कज़ाफ़ी, लीबिया के बेटे ने, मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे ने एक जहाज़ अगवा किया था ब्रिटिश एयरवेज़ का, और वो यहाँ पे आके 180 मुसाफिरों के साथ वो गिरा था। उसको हाईजैक किया था उसने, और यहाँ पे आके उसके कुछ मुतालिबात थे मेरे ख्याल में। तो मतलब है कि हवा में उस वक्त कोई शूटिंग वगैरह हुई और वो जहाज़ जो है वो यहाँ पे इस इलाके में गिरा 180 मुसाफिरों के साथ, और नीचे जो है काफ़ी घरों को तबाह किया, नीचे भी काफ़ी लोग मरे। तो इन लोगों ने, ये काफ़ी मशहूर केस चला था काफ़ी सालों से, मेरे ख्याल में 1984 या 1988 की बात है, कंफर्म मुझे भी याद नहीं है। लेकिन वो जहाज़ जो गिरा था वो इस एरिया में गिरा था, इसको बोलते हैं लॉकर बी। अच्छा, थोड़ी देर पहले जो कार्लाइल की मैं बात कर रहा था, कार्लाइल जो है वो भी बड़ा ही हिस्टोरिक टाउन था। कार्लाइल उस वक्त से मशहूर है जब रोमन्स आए थे यहाँ पे, रोमन्स का राज था, उन लोगों ने कब्ज़ा किया था इंग्लैंड, स्कॉटलैंड वगैरह पे। यहाँ पे उन लोगों ने एक बड़ी सी दीवार भी बनाई है जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को अलहदा करती है, अभी तक मौजूद है वो। तकरीबन उसको समझ लें कि 1900 साल, 2000 साल हो गए तब से वो दीवार जो है यहाँ पे मौजूद है। टूरिस्ट प्लेस है, लोग अभी भी जाते हैं। अच्छा, यहाँ से एक रोड जाता है न्यूकासल अपॉन टाइन की तरफ, जो कि वो भी एक मशहूर सिटी अभी भी मौजूद है, न्यूकासल अपॉन टाइन। जी, सफ़र हमारा जारी है। मैं ग्लासगो और एडनबरा से, ग्लासगो मेरे ख्याल में कोई 80 मील बाकी है, और एडनबरा जो है, एडनबरा तकरीबन 83 माइल, 83 मील के फासले पर है। ये दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में है, लेकिन फासला जो है वो तकरीबन लगभग सेम है यहाँ से जहाँ से मैं अभी गुजर रहा हूँ। तो इस स्कॉटलैंड से मेरी काफ़ी यादें वाबस्ता है। यहाँ पे मैंने 4 साल गुजारे हैं। इसी ग्लासगो और एडनबरा के दरमियान में एक शहर था, एक टाउन था जिसको पर्थ बोलते थे। पर्थ में हॉस्पिटल में मैंने 4 साल गुजारे हैं यहाँ पे।
बड़ा ही खूबसूरत वक्त था वो। आदमी जब पहले आता है तो मैं पहले शेफील्ड आया था, इंग्लैंड के शहर शेफील्ड में। वहाँ पे कोई महीना वहाँ पे गुजारा। वहाँ से ट्रेनिंग करके मुझे भेज दिया गया, रिक्रूट किया मुझे स्कॉटलैंड में मैं पर्थ में रहा। कुछ और भी दोस्त थे मेरे साथ यहाँ पे। छोटा सा टाउन था, इतनी आबादी अपने लोगों की नहीं थी। तो यहाँ पे काफ़ी दोस्त बने, जिनमें इंग्लिश दोस्त भी थे, स्कॉटिश। तो अभी तक हमारा राब्ता बाकी है। तकरीबन मुझे 13-14 साल हो गए कि मैं स्कॉटलैंड से शिफ्ट हो गया हूँ इंग्लैंड। जब मेरी फैमिली आई, मेरे बच्चे आए, मुझे इंग्लैंड आना पड़ा। वहाँ पे कम्युनिटी थी, मसाजिद ज़्यादा थे, अपना माहौल था। तो मैं वहाँ पे आना चाह रहा था। मैं ये चाह रहा था कि मेरे बच्चों की जो परवरिश है वो अपने लोगों में हो, अपने माहौल में हो, जहाँ पे मस्जिदें करीब हों, मदरसे करीब हों। तो उस वजह से मुझे शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन उसके बाद मैं बहुत दफ़ा स्कॉटलैंड आया हूँ। और जब मैं यहाँ पे था स्कॉटलैंड में 4 साल, तो तकरीबन मैं स्कॉटलैंड के समझ लें कि 80% एरियाज़ में देख चुका हूँ। बड़ा ही हॉस्पिटेबल इलाका है ये। यहाँ के लोग बड़े हॉस्पिटेबल हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं, और बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ की सीनरीज जो है, पहाड़ है यहाँ पे, टूरिस्ट प्लेस बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी अर्सा बाद मैं स्कॉटलैंड आ रहा हूँ। थोड़ी सी एक्साइटमेंट है, वो पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा होंगी इंशाल्लाह। चले जैसे जैसे आगे इलाके आते हैं आपको हम बताते जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिए। जी भाइयों, मैं तकरीबन नज़दीक हूँ, मैं मौजूद हूँ। और एडनबरा एयरपोर्ट जो है तकरीबन यहाँ से 3 या 4 मील के फासले पे है। और एयरपोर्ट के बाहर जो है वो होटल है क्वारंटीन वाला, जहाँ पे मेरे दोस्त हैं। मैं उनको पिक करने जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर में हम वहाँ पे पहुँचेंगे। मेरा तो ख्याल था कि 4th ब्रिज रोड से जाएंगे, लेकिन 4th ब्रिज रोड जो है वो इन लोगों ने क्लोज़ किया हुआ है। तो दूसरी डायरेक्शन में मुझे ये लेकर आया। 4th ब्रिज जो है एक बड़ा ही तारीखी पुल है यहाँ का, स्कॉटलैंड का। और मेरे ख्याल में 1800 सदी में बना था। और उस वक्त का जो था, ये इसको एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता था। स्टील कंस्ट्रक्शन में ब्रिटिश जो थी, ब्रिटिश एम्पायर, ये दुनिया में 1 नंबर। पुलें बनाना और स्टील कंस्ट्रक्शन करना, ये इनकी स्पेशलिटी थी। ये जनाब मैं एयरपोर्ट की तरफ मुड़ गया। और जनाब ये सामने जो है ये होटल है, डबल ट्री हिल्टन होटल। Your destination is on the left. Hello there, I'm here to collect my friend. Okay. سلامتك بخير. خير ده. خير اخي. خير बराबर और सीधे यहाँ से जी भाइयों, ये हमारे दोस्त शराफत अली ख़ान जो है ये पाकिस्तान से पहुंच गए हैं। यहाँ पे जो होटल है इसमें क्वारंटीन की है इसने 10 दिन का। और एडनबरा में हम मौजूद हैं। इनको मैंने यहाँ से पिक किया। अभी जो है हमारी वापसी का सफ़र जारी है। ये शुएब ख़ान है। शुएब जो है ये शराफत अली का बड़ा बेटा है माशाल्लाह। अच्छा शराफत, ये कैसा रहा है होटल में स्टे आपका, कैसा रहा? बस जेल जैसा था और क्या है। पैसों से अपना जेल खरीदी है। बिल्कुल पैसों से अपना जेल खरीदना है। इस कोविड और इस कोरोना ने जो है ना पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ऐसे झंझोड़ा है ना कि जो कारोबार हैं, लोगों की जिंदगियां हैं, सब बर्बाद हो गई हैं। परेशानी है। नॉर्मल पता नहीं अब नॉर्मल की तरफ हम कब आएंगे। अल्लाह इसे जान छुड़ाए हमारी जल्दी, अल्लाह रहम करे। तो आप लोग का स्टे कैसा रहा है इस होटल में? बड़ा मुश्किल था ना ये 10 दिन गुजारना? बिल्कुल मुश्किल है। पहला 2-3 दिन तो बहुत मुश्किल से गुजरे हैं। बाद में थोड़ा सा ये था कि दिन ब दिन
कमते जा रही है ना। दिन जब कम होते जा रहे थे आदमी गिनता जा रहा था, ये तो जी, खुशी जी, होती जा रही जी, थी। खुशी आदि भी हो जाता है 2-3 दिन के बाद आदमी। हाँ? बिल्कुल। तो 5 दिन के बाद जो है ना फिर ये हुआ कि हाफ जो है ना वो पार हो गया। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गए। चलो शुक्र है, तो शुक्र है, आज निकल आए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो हम बड़े खुश हैं आपको रिसीव कर रहे हैं, और चले हम अपना सफ़र जारी रखते हैं घर की तरफ। इंशाअल्लाह। बर्नले में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह।